हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत का युवा आखिर इतना क्यों परेशान है कि जो इसराइल जैसे देश में जाने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्यों अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रहा है, जहां पर दिन रात मौत के अंगारे बरस रहे हैं? जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा, भारत का युवा हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जहां पर इजरायली अधिकारी इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां पर काम के सिलसिले में। और काम भी क्या है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, जिसमें आपको फिटिंग वगैरह होती है, कि मजदूरों का काम के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। और पढ़े लिखे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी अच्छी डिग्री कर रखी हैं, वो लोग इसराइल जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। ये इंटरव्यू हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो में भी मेरे पास जो पिक्स है, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये पिक्स में आप देख सकते हैं, ये इंटरव्यू की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें ये इंटरव्यू चल रहे हैं। वहां पर इजरायली अधिकारी आए हैं और सेना का नाम आ रहा है। ये भर्ती चल रही है। इस भर्ती में मजदूरी के लिए वहाँ को इन लोगों को, इजरायली अधिकारियों को मजदूरी के लिए, जिसमें आपको पाइप फिटिंग है, कंस्ट्रक्शन का वर्क है, या प्लम्बर वगैरह है, जिस चीज जिसके भी लिए आपको मान सकते हैं, सारा काम मजदूरी जैसे हैं। और जितने भी ये युवा बैठे हैं, इनसे जो मीडिया ने जब बात करी तो कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोग बीटेक हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी डिग्री हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। लेकिन इनका मानना यही है कि हमारी जॉब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल के लिए। यानी कि इसराइल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हमें वहां पर जॉब करना है। तो इसे लेकर बीबीसी न्यूज़ है, बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े मीडिया रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि भारत में इस चीज़ के इंटरव्यू चल रहे हैं, और जिस किसी को इसराइल जाना है तो वो जा सकता है। अब इन लोगों से किसी किसी जो हैं, जो दिख रहे हैं आपको, इन लोगों से किसी से बात करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले भारत के अंदर इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, और इसलिए भारत के अंदर हम अगर मैक्सिमम पैसा कमाने की कोशिश करें तो 700 रुपये से ज़्यादा हम एक दिन में नहीं कमा पाएंगे। अगर हम इसे एक महीने से हम गुणा कर देते हैं, 7 या 21 हज़ार रुपये ये बता रहे हैं अपनी सैलरी एक महीने की। इसी तरीके से बता रहे हैं कि अगर हम इसराइल के अगर अंदर जॉब करते हैं तो एक महीने के अंदर हमें 1,65,000 रुपये मिलने वाले, जो इससे हमारे घर का खर्चा आसानी से चल जाएगा। इन लोगों का ये मानना है कि हम इसलिए इसराइल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लगातार हरियाणा की यूनिवर्सिटी में इस तरह के इंटरव्यू चल रहे हैं, और भारत का युवा यहाँ जाने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। तो वहां पर जब कंस्ट्रक्शन का वर्क होना है, अब बात करें इसराइल को क्यों भारत से ही क्यों ले जाना चाह रहा है, तो इसराइली अधिकारियों का मानना है उन्हें भारत और चाइना, यहाँ को युवाओं की ज़रूरत है, ना कि किसी और देश के। और यहाँ के युवा बता रहे हैं कि इन जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है भारत, उसके बाद चाइना, यहीं के हम ज़्यादातर वर्कर को अपने साथ ले जाएंगे और काम करने के लिए रखने वाले हैं, मोटी सैलरी देंगे। अब बात आती है, क्या भारत का युवा इतना, कह सकते हैं, इतना ज़्यादा परेशान है कि वो युद्ध जैसी स्थितियों में वहाँ काम करने के लिए रेडी है? तो जी हाँ, बिल्कुल रेडी है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो मीडिया में बहुत सारे जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने गए थे उनसे पूछा था। अगर आप बीबीसी न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आप वहाँ पर जाके इस चीज़ की देख सकते हैं कि आप न्यूज़ चैनल में क्या बताया जा रहा है। जो और जो लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं लोग, इस चीज़ को बता रहे हैं। तो वो इतना ज़्यादा मजबूर हैं कि जो इसराइल में जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब बात आती है, क्या इसराइल क्यों ले जा रहा है? तो जैसा कि आप सबको पता है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए युद्ध चलते हुए। और इसमें जब युद्ध इसराइल के और फिलिस्तीन का नहीं हुआ था, तो लगभग 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इसराइल के अंदर वर्क करते थे। अब ऐसा नहीं वर्क के मतलब अच्छी अच्छी जॉब करते होंगे, ये मजदूरी टाइप का काम किया करते थे। लेकिन जब युद्ध की स्थिति हो गई तो सारा ये मामला उन्हें फ़लस्तीनियों को निकालना पड़ा, क्योंकि फ़लस्तीन से तो उनका युद्ध ही चल रहा है। इस वजह से उन्हें वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मोटी मोटी सैलरी देकर बाहर से, विदेशों से, कि चाहे वो भारत हो या चाइना हो या इन जगहों से, लोगों को ले जाया जा रहा है। तो लगातार ये इंटरव्यू हो रहे हैं, और इसी तरीके से जो स्टूडेंट है, जो 60-60, 20-20, 40-40 हज़ार रुपये की सैलरी या प्राइवेट में कर रहे हैं, तो वहाँ इसराइल जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। और इसराइली जो अधिकारी हैं, इनका कहना है कि आप कुछ मत करो, बस आप इंटरव्यू दो, अगर सेलेक्ट होते हो सारा काम हमारा रह गया कि आपको किस तरीके से पहुँचाना, किस तरीके से वहाँ वर्क करना है। तो बहुत सारे लोग रेडी हो जा रहे हैं ऐसी युद्ध की स्थिति में। अब बात आती है, क्या भारत सरकार ऐसा इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती? जब आप देखें अपने देश के अंदर रोजगार इतना कम होता जा रहा है, वैकेंसी दिन ब दिन कम होती जा रही है, इस वजह से वहाँ के जो इंडिया के जो स्टूडेंट हैं या बेरोजगार लोग हैं, वहाँ जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि युद्ध का मामला है तो कभी भी, चाहे फिलिस्तीन इसराइल पर युद्ध कर दे या इसराइल फिलिस्तीन पर युद्ध कर दे, तो ऐसे में इंसान की अपनी जान का खतरा रहता है।
तो ऐसी स्थिति में भी स्टूडेंट परेशान है, और ये आप देख पाएंगे वहीं का फोटो है। तो ये इंटरव्यू के लिए पहुंचे हुए हैं, और अटैक के इतनी रात दिन अटैक के बीच ये लोग पहुंच रहे हैं। दोस्तों इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।